हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग कैसे हैं। आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं ये वूलन कैप बनाने, जो कि हमारे 6 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे आसानी से वेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो इसके लिए आप जिस कलर का बनाना चाहें कैप, उस कलर का ऊन ले लें और इस तरह से एक लूप बना लें। अब हमें चैन बनाने हैं इस पर। हम यहाँ पर पूरे 50 चैन बनाएंगे। तो इस तरह से हमें पूरे 50 चैन बना लिए हैं। देखिए, अब ये ऊपर के हम 2 चैन को छोड़ते हुए तीसरे चैन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो चैन होता है इसको ऐसे घुमा देंगे ना, तो इसका बैक वाला हिस्सा आ जाएगा। उससे हमें लूप लेना है। ये जो बैक वाला हिस्सा है ना, उसी से हमें इसमें लूप लेना है सिंगल क्रोशिया। ठीक है, पूरे चैन के बैक वाले हिस्से यानी पीछे वाले हिस्से से ही हमें बनाना है सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से चैन के पीछे वाले हिस्से से ही हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब पूरे चैन पर हम इसी तरह बना लेंगे। ये हमारी एक लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अगली लाइन बनाते हैं, जिसके लिए हमने एक चैन बना लिया है। अब यहाँ पर हमें ये पहला वाला छोड़कर लूप, पहले लूप को छोड़ के जो दूसरा लूप है ना, उस पर जो चैन बना होता है उसका आगे का हिस्सा छोड़कर, चैन जो बनता है उसमें 2 हिस्से रहते हैं, तो ये पीछे वाले हिस्से से हमें लूप लेना है सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये जो चैन का पिछला वाला हिस्सा है ना, उसी से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस पूरी पट्टी पर हमें इसी तरह से चैन के पिछले वाले हिस्से से उठाकर सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो अब हम इस दूसरी लाइन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो लास्ट हिस्सा है ना, देखिए लास्ट वाला, यहाँ पर हमें पीछे का नहीं, हमें पूरे में से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब नेक्स्ट लाइन बनाएंगे। फिर वही प्रोसेस सेम रहेगा जो हमने सेकेंड लाइन के लिए किया था। चैन के पिछले वाले हिस्से से सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस पूरी लाइन को भी हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो ये तीसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब आखिरी में देखिए, हमें पूरे में से एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब हम चौथी लाइन बनाएंगे। सेम उसी प्रोसेस से जैसा हमने पिछली 2 लाइनों को बनाया है। चैन के पिछले वाले हिस्से से सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस लाइन को भी इसी तरह से हमें कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया। और ये टोटल 4 लाइनें हैं, लेकिन इसे अगर ध्यान से देखें तो इसमें देखिए 2 उभरे हुए पार्ट हैं, 1 और 2। और अगर हम लाइनों में गिने तो ये टोटल 4 लाइनें हैं। तो इस तरह से हमें ये उभरे हुए पार्ट अगर हम गिन के बनाएंगे तो हमें 35 लाइन बनानी है। और अगर हम हर एक लाइन को अलग अलग गिनेंगे तो इस तरह से हमें 70 लाइन टोटल बनानी है। तो इस पट्टी को कंप्लीट कर लेना है टोटल 70 लाइनों से। तो ये देखिए, हमारी ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है पूरी पट्टी इस तरह से। और इसमें टोटल हमने ये उभरे हुए पार्ट जो 35 हैं काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। टोटल ये उभरे हुए पार्ट के अगर हम काउंट करेंगे तो ये 35 लाइन हैं। और वैसे ये अगर सिंगल सिंगल काउंट करेंगे हर लाइन को तो ये टोटल 70 लाइन है।
और इस तरह से देखिए एकदम स्क्वायर शेप में बनके तैयार हो गया है। स्क्वायर शेप नहीं है, थोड़ा सा लंबा है एक तरफ से। तो हम क्या करेंगे, इतना धागा एक्स्ट्रा काट करके इसको हम कट कर लेंगे और इसको हम सुई में डाल देंगे धागे को, क्योंकि अब हमें इस पर सिलाई करनी है। अब इसको हमें आपस में ज्वाइन करना है। इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से अच्छे से ज्वाइन करना है। इस हिस्से को ज्वाइन करने के बाद अब हम नेक्स्ट वाले से ज्वाइन करेंगे। तो इस वाली लाइन से हमें जो चैन का दोनों हिस्सा होता है उसको लेंगे और उस वाली लाइन से चैन का एक हिस्सा जो आगे का है उसको ले लेंगे और आपस में इस तरह से जोड़ देंगे। फिर से अगेन देखिए, अगले लूप में दोनों चैन को हम एक साथ लेंगे और उस तरफ का सिर्फ एक चैन लेंगे और इस तरह से जोड़ देंगे। तो इसी तरह से इसे हमें कंप्लीट करना है। पूरे इस खुले वाले हिस्से को आपस में जोड़ देना है। तो ये देखिए हमने इसे जोड़ दिया है। अब आखिरी हिस्से में जब हम पहुंचेंगे तो वहाँ पर हमें अच्छे से जोड़ के गांठ लगा देनी है। तो ये देखिए हमने गांठ लगा दी है। अब हमें इस ऊपर वाले हिस्से में भी सिलाई करनी है बंद करने के लिए। तो इस तरह से हमें इस पर सिलाई करनी है। इस पूरे सर्कल को हमें बंद करना है और इसी तरह से पूरे सर्कल पे हमें सिलाई कर लेनी है। तो ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आराम से इस धागे को खींचेंगे तो ये बंद होता चला जाएगा, सर्कल धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। आराम से इस धागे को खींचना है। अच्छे से खींचकर यहाँ पर हम गांठ लगा देंगे। ताकि ये खुले नहीं। तो ये देखिए इस तरह से ये बन गया है। अब हमने ये पॉम पॉम बनाया है। आप एक अच्छा पॉम पॉम कैसे बनाएं, इसके लिए हमने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये देखिए हमने इस पॉम पॉम को यहाँ पर अटैच कर दिया है और इस तरह से हल्का सा हम इसको ऊपर फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारी प्यारी सी वुलन कैप बनकर तैयार है। देखिए एक हमने इस पिंक कलर का बना रखा है, तो इसमें पिंक और वाइट दोनों का मिक्स है। तो ये देखिए आप इस तरह से जो दो लाइनें हैं इस तरह से अलग अलग कलर से बनाएंगे तो ये अलग अलग कलर की कैप बनकर तैयार हो जाएगी। और आप इस तरह से चाहें तो इसे फ्लावर भी अटैच कर सकते हैं या फिर सिंपल रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।